डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड पीरियोडिक टेबल्स। डिस्कस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल्स और डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डिस्कस इट अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने डिफिनीशंस करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को कहते हैं और एफिनिटी कहते हैं लव को, अट्रैक्शंस को। किसी चीज के लिए जो लगाव होता है, मोहब्बत होता है, प्यार होता है, इसको एफिनिटी कहते हैं। इस मीनिंग्स को आपने रखना है जहन में जब पीरियोडिक टेबल में आप जब डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे मीनिंग्स की मानी जो है ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट के लिए। सबसे पहले मैं डिफिनीशंस करूंगा आपको। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनीशंस आपको याद हो तो ये इसका उल्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी देते थे, यहाँ पे एनर्जी जो है एटम्स प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे एनर्जी हम देते थे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन जब दे देते हैं तो एनर्जी खुद बहुत हमें दे देते हैं। तो इसी वजह से इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। बोर्ड की तरफ देखिए डिफिनीशंस यहाँ पे मैंने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड by gaining a single electrons in the valence shell or outermost orbit of an atom is called electron affinity। यहाँ पे इन पॉइंट को आपने जहन में रखना है कि एनर्जी रिलीज, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाता है किस चीज की वजह से? बाय गेनिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के हुसूल से एनर्जी रिलीज होगा। ये कहाँ पे गेन किया जाता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में गेन किया जाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये क्लोरीन्स हैं। और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ क्लोरीन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लोराइड आयन बन गया। और यहाँ पे नतीजे के तौर पर आप देख रहे हैं कि 349 किलो जूल एनर्जी जो है वो छोड़ रहा है। ये फर्म मोल एनर्जी है। यहाँ पे फर्म मोल इलेक्ट्रॉन्स का हुसूल होता है। फर्म मोल क्लोरीन जब वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो इतने अमाउंट एनर्जी जो है हासिल हो जाता है। जब आप डिफिनीशन समझ गए तो अब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ के अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप क्या होता है। पीरियड अगर आपने फर्स्ट टॉपिक जिसको हम एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस कहते हैं, वो लेक्चर अगर आपको खूब समझ गए हो तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से अलोंग द पीरियड जब आते हैं, जाहिर बात है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम आते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया कि ये मीनिंग आपने जहन में रखना है, खासकर जब आप पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद लव है, लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप जहन में ये बात रखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स है, तो जाहिर बात है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम आते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है इंक्रीज हो जाता है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाता है। और अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? कशिश है इलेक्ट्रॉन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है तो जाहिर बात है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए लव तो ज्यादा हो जाएगा ना, इस तरह होगा। ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इंक्रीज होना ही चाहिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैं आपको अगर डायग्रामेटिकली बताऊं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या होता है, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं कि लिथियम से बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसी तरह के आखिर तक हम जाते हैं, तो यहाँ आपको जाहिर नजर आ रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम आते हैं तो यहाँ आपको इस डायग्राम ही से अंदाजा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ गया। यहाँ पे लव फॉर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे लव फॉर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो स्फेरिकल साइज आपको मैंने दिया है
ये बात याद रखिए कि ये मैंने सिर्फ एटॉमिक साइज की केस में साइज के लिए लिया था। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये साइज इंक्रीज किया है। मतलब जी जब स्फेरिकल का साइज बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। यहाँ पे छोटा स्फेरिकल ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। along the period in periodic table इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आप समझ गए तो इंशाल्लाह along the group हो आप along the group भी आप समझ जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल आपको नहीं होगा। सो इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम आते हैं, along the group आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है, हम कहते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है तो ऑलरेडी आप ये कहते हैं और बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जाहिर बात है कि जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज में मैंने आपको बताया था कि बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ शेल आफ्टर शेल एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। और जब प्रोटॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इनके दरमियान जब फासला बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बढ़ जाता है तो इनके दरमियान वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो जाहिर बात है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा एफिनिटी नहीं रख सकता बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी ग्रेटर डिस्टेंस। सो किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए किस तरह एफिनिटी रखेगा, किस तरह लॉ रखेगा। सो यहाँ पे इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लॉ फॉर इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है, बतदरीज क्यों कम हो जाता है, बिकॉज न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से फासला जो है वो बढ़ जाता है, इसी वजह से वो कम हो जाता है। यहाँ भी मैं आपको डायग्रामेटिकली ये दिखाता हूँ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये टॉप वाला एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है वगैरह। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, इसी वजह से कि टॉप पे जो है हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये टॉप पर है तो जाहिर बात है कि हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कोई फासला नहीं है, तो इसी वजह से वो ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह की लिथियम के केस में भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वहाँ फर्स्ट ऑर्बिट्स में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे में जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर बात है कि इनका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से कम है। और जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें फ्रांशियम के केस में तो न्यूक्लियस के बाद जो है 7 शेल्स हैं, मतलब 7 ऑर्बिट्स आर देयर इन फ्रांशियम केस। सो 7 ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न्यूक्लियस का यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का अपने से मतलब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फासला कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो इसी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी इंतहाई कम रखता है, बराए नाम रखता है। तो अब वो किसी बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए किस तरह लाव रखेगा, मोहब्बत रखेगा। तो इस यही वजह है कि हम कहते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है। जनरली आपको पीरियोडिक टेबल में अगर ये बताओ ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल्स में फ्रॉम टॉप टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जाहिर बात है फ्लोरीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंतहाई ज़्यादा है, मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन उसका बहुत ज़्यादा है बनिस्बत यहाँ कौन है, लिथियम के। और इसी तरह के अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बतदरीज कम हो रहा है।